Himalaya Quista Pro has superior protein whey, the healthy way to fitness. राजस्थान तक का विशेष कार्यक्रम जनता के मूड में हम आज राजकीय कन्या महाविद्यालय में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉलेज की छात्राएं मौजूद हैं जो इस कॉलेज में पढ़ने आती हैं और इनसे हम बात करेंगे कि राजस्थान सरकार के 4 वर्ष पूरे हो गए हैं। सरकार की जो घोषणाएं थी, वायदे थे, वो पूरे हुए नहीं हुए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है सविता सेंगर। अच्छा, क्या वायदे घोषणाएं पूरी हुई या नहीं हुई? हाँ, सारे वायदे सारे घोषणाएं पूरी हुई थी। क्या परेशानी है आपको? मेरे को ये परेशानी है कि मैं राजकीय कन्या महाविद्यालय में पढ़ती हूँ और वहाँ आने में ये सारी लड़कियाँ आती हैं पढ़ने के लिए, इतनी दूर से आती हैं, आउट एरिया इधर की तरफ, और इधर बस की सेवा उपलब्ध करी जाए। अच्छा, सरकार ने की जो योजना है, ठीक है ना, उनका लाभ मिला या नहीं? हाँ, सारी योजनाओं का लाभ मिला है। बस ये मैं ये चाहती हूँ अशोक गहलोत सर से कि हमारे सारी लड़कियों के लिए बस की उपलब्धि के लिए वो कराएं, क्योंकि लड़कियाँ उधर से अकेली आती हैं। काफ़ी सारी लड़कियाँ गाँव से आती हैं तो उनके घर से प्रॉब्लम होती है आने में, और काफ़ी सारे वो होते हैं, माँ बाप उनको भेजते नहीं अकेला आउट एरिया देख के, तो इस वजह से दिक्कत आती है। और हमारे कॉलेज में सारी चीज़ों की उपलब्धि है, टीचर वगैरह सब चीज़ की, बस वही है, बस की उपलब्धि नहीं है। छात्रा का कहना है कि ये कॉलेज आउट एरिया में है और बस की व्यवस्था आने जाने के लिए की जावे। योजनाओं का लाभ घोषणाएं सरकार ने पूरी की हैं। हमारे साथ में एक और छात्रा मौजूद है, उनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? आरजू चौधरी। अच्छा, सरकार के 4 साल पूरे हो गए हैं और जो घोषणाएं वायदे थे पूरे नहीं हुए? पूरे हो गए हैं, बट अशोक गहलोत ने एक बात की थी, जो लड़के 75% से 75% बनाती हैं उनके आगे जाने की, मतलब 75% आगे बनाती हैं, ज़्यादा बनाती हैं, तो उन्हें लैपटॉप की वो मिल सकती है। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वो 80 से प्लस के उसमें रखते हैं लैपटॉप को, पर लेकिन ये 75 से ना तो ऊपर का ना ज़्यादा का वो करते हैं। और कॉलेज का भी आउट एरिया पड़ता है, यहाँ लड़कियों को अकेला आने में प्रॉब्लम बहुत होती है, जिससे बस से अगर बस हो तो बस से घर से बच्चे लेके और कॉलेज तक लाए जाए तो भी अच्छा रहेगा। बहुत प्रॉब्लम होती है, आउट एरिया पड़ता है ये लड़कियों के लिए। छात्रा का कहना है कि जो 75% अंक लाता है उसको लैपटॉप दिए जाएंगे, लेकिन ये घोषणाएं अभी तक पूरी नहीं हुई है। हमारे साथ में कॉलेज की एक और छात्रा मौजूद है। आपका नाम क्या है? शिवानी शर्मा। अच्छा, सरकार के 4 वर्ष पूरे हो गए हैं, जो घोषणाएं वादे थे वो पूरे हुए या नहीं हुए? हाँ, गहलोत सरकार ने बहुत सारे वादे पूरे किए हुए हैं। पहली बात यही थी कि पहले गहलोत सरकार ने बोला था कि जो भी 75% से ऊपर बनाते हैं बच्चे उनको लैपटॉप दिया जाएगा, पर लेकिन ये सारी व्यवस्था बंद कर रखी है। स्कूटी की भी बोला था कि 75% से ऊपर मिलेंगी, पर लेकिन ये कहा हुआ है कि कट ऑफ बहुत ऊपर भेज दी जाती है, जिसमें जनरल वालों को कोई भी सुविधा नहीं मिल पाती है। और बस हमारी कॉलेज की एक ही मेन प्रॉब्लम है, वो है बस की प्रॉब्लम। क्योंकि अगर मान के चलो आउट एरिया है, कॉलेज का कोई दिक्कत नहीं है, अगर बस की व्यवस्था है तो लड़कियां आने जाने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी और लड़कियां पर डे आएंगी कॉलेज पढ़ने के लिए, जिससे लड़कियां पढ़ भी सकती हैं और उनके मतलब आगे की व्यवस्था भी हो सकती है। क्योंकि अगर कॉलेज में स्टूडेंटों की संख्या बढ़ेगी तो उसमें क्लासेज भी बढ़ेंगी और टीचर भी बढ़ाए दिए जाएंगे। कॉलेज में शिक्षक पूरे हैं क्या? हाँ, कॉलेज में सारे टीचर पूरे हैं। ओनली एक ज्योग्राफी के टीचर नहीं हैं, जिनकी व्यवस्था सर कर रहे हैं। अभी तो कोई मतलब जिनकी ज्वाइनिंग हुई थी वो आए थे, 2-3 दिन आए थे, फिर वो पता नहीं क्यों नहीं आए, कहाँ चले गए पता नहीं। साफ तौर पे कहना है कि जो छात्राओं के लिए गहलोत साहब ने घोषणा की थी उसको पूरा नहीं किया गया है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम निहारिका खुशबा है और सर मैं आपका आदर के साथ नमस्कार करती हूँ। ज़्यादातर लड़कियों की यही प्रॉब्लम है बस की, और ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि लड़कियों को बहुत प्रॉब्लम होती है बस से आने में। ये एरिया आउट ऑफ एरिया है, कवरेज भी नहीं है, और ज़्यादातर अभी देख लो दिल्ली में अभी रेप केस हुआ है, उस लड़की के 36 टुकड़े किए गए हैं। ये सबसे बड़ी बहुत बड़ी खतरनाक न्यूज़ है ये। इसी आमतौर को देख के फैमिली वाले लड़कियों को अलाउ नहीं करते हैं, इसी कारण लड़कियाँ पढ़ नहीं पा रही हैं, आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। तो हम सर आपसे यही नमस्कार करते हैं, यही विनती करते हैं, यही आपसे बार-बार कहते हैं कि प्लीज़ हमारे लिए बस की अलाउ करो, प्लीज़ आपसे हमारी यही प्रार्थना है। और एक और प्रॉब्लम ये है स्कॉलरशिप के फॉर्म में, ये है स्कॉलरशिप के फॉर्म में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स निकलती हैं, कभी लेट होता है, कभी जल्दी होता है, तो लड़कियों को वहाँ के भी चक्कर लगाने पड़ते हैं। जो घोषणाएं हैं सरकार की, 4 साल पूरे हो गए, अगले साल चुनाव होगा, ठीक है ना, 2023 में चुनाव है, तो घोषणाएं वादे पूरे हुए या नहीं?
वादे पूरे हुए हैं, जनता के लिए भी है, लेकिन हम लड़कियों के लिए तो बस यही है कि हमारे लिए सर प्लीज़ जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हमारे लिए बस अलाउ कर दो। सबसे बड़ी अच्छी यही बात रहेगी हमारे सब कॉलेज के लिए। कॉलेज आउट ऑफ एरिया में, ठीक है ना, ये यहाँ पर ना तो कोई कॉलोनी है ना कोई रहता है, आउट एरिया में कॉलेज है। इन बच्चों जो पढ़ने वाले हैं उनको बस की विशेष आवश्यकता है आने जाने के लिए। हमारे साथ में एक और छात्रा मौजूद हैं। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम आरती सेन है और मेरी जो समस्या है वो सिर्फ मुझसे रिलेटिव नहीं है, जबकि पूरे जो राजस्थान में स्टूडेंट है उन सबसे रिलेटिव है। मान लीजिए जिनकी अभी बीएड एसटीसी कंप्लीट हुई है उनको बहुत ही कम टाइम मिल रहा है रीट में, और रीट में बीच में गवर्नमेंट ने बताया था कि आगे बढ़ने वाली, लेकिन उसे कम ही बढ़ाया गया है, कोई 6-7 दिन का अंतर आ रहा है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि उन्हें थोड़ा सा टाइम और दिया जाए ताकि वो कोशिश कर सके, प्रयास कर सकें। और एक जो एएनएम का फॉर्म डलता है उसमें कट ऑफ रुकती है, कट ऑफ के ऊपर परसेंटेज बेस पे जॉब मिलती है, लेकिन उसमें क्या होता है लॉकडाउन के 90-92 को लेके बच्चियाँ काफ़ी जो उसके लायक थी वो रह गई हैं। तो मेरा उनसे निवेदन है या तो इसको बदलाव लाया जाए, कोई पेपर या एग्ज़ाम किया जाए या फिर उसी हिसाब से किया जाए। और रीट का तो विशेष तौर पे मेरा सरकार से निवेदन है कि जिन बच्चों की अभी कंप्लीट होने वाली है उन्हें बहुत कम टाइम मिल रहा है तो इसे आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। सरकार के कार्यकाल से आप संतुष्ट हैं? सरकार के कार्यकाल से संतुष्ट हैं, पर बस मेरी यही एक समस्या है और मैं इसी को कहना चाहती हूँ, रीट को लेके बच्चों को टाइम दिया जाए क्योंकि उनके पास बहुत कम टाइम है जिन्होंने अभी पेपर दिए बीएड और एसटीसी के। नहीं, आपने कोई ऐसा एग्ज़ाम दिया हो जिसका पेपर आउट हो गया हो? नहीं सर, मैंने अभी ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं दिया, बस एएनएम का भरा था जिसको लेके पिछली साल तो 75% रुकी थी उससे पहले, लेकिन लॉकडाउन की वजह से जो उन्हें परसेंटेज दी गई हैं बच्चों को उसे लेके काफ़ी हाई कट ऑफ रुकी है, 90-92 ऐसे रुकी है, तो उसे लेके थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी। हमारे साथ कॉलेज की एक और छात्रा मौजूद हैं। आपका नाम क्या है? पायल शर्मा। अच्छा, सरकार को 4 साल पूरे हो गए, घोषणाएं जो वादे थे वो पूरे हुए नहीं? हाँ, कई योजनाएं हैं जिनका उन्होंने हमें पूरा लाभ दिया है, जैसे कि जो स्कूटी योजना है उसमें जो 75% से अधिक छात्राओं को जिनकी परसेंटेज बनती थी उन्हें स्कूटी वितरित हुई हैं। और अशोक सर गहलोत जी ने जो लैपटॉप वितरित योजना थी वो भी चालू की थी, लेकिन जो कोरोना की वजह से थी वो 3 सालों से वितरण नहीं हो पा रहा है, वो दोबारा चालू कर दी है। और उन्होंने हमें कई योजनाओं का लाभ दिया है, जैसे हमारी बड़ी बहनों ने बताया है कि जो बस की समस्या है वो बड़ी समस्या है। इसके अलावा और भी समस्याएं, जैसे कि हमारी कॉलेज में पानी की समस्या बहुत कम है जिससे छात्राओं को बहुत तकलीफ होती है। इसके अलावा जो हमारी कॉलेज का जो मार्ग है वो बहुत ही ऊबड़ खाबड़ है और आउट ऑफ एरिया, जिसकी वजह से छात्राओं को कई तकलीफ़ें का सामना करना पड़ता है। और सरकार ने योजनाएं चलाई हैं, हम मानते हैं कि गहलोत जी हमें उनका लाभ देना चाहते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे मिलेगा। हम उनकी आलोचना नहीं करना चाहते, लेकिन कई योजनाएं ऐसी हैं जिनका लाभ हमारे तक पहुंचा नहीं है। जैसे कि अभी उन्होंने जी मोबाइल वाली योजना का लाभ दिया था, लेकिन वो अभी किसी भी मेरे अंदाज से हमारे राजस्थान में तो अभी वितरित नहीं हुआ। और उनकी कई योजनाएँ जिनका लाभ हमें नहीं मिला है। छात्रा का कहना है कि सरकार की जो योजनाएं उनका लाभ पढ़ने वाली छात्राओं तक नहीं पहुंच रहा है। हमारे साथ में एक और छात्राएं मौजूद है, उनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अदिति शर्मा है। हमारे कॉलेज की मैं गहलोत जी से निवेदन करना चाहूँगी, बस 2 ही बड़ी समस्याएं। एक तो सबसे पहली बस की समस्या, जो कि लड़कियों को आने जाने में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, ख़ासतौर पर उनके पैसे की भी बचत हो जाएगी इस तरह। और एक उनकी पानी की समस्या सबसे बड़ी, फिर यहाँ आने के बाद पानी की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। बस उनसे यही कहना चाहूँगी कि वो बस की और पानी की समस्या को दूर करें। धन्यवाद। नहीं, आप मानते हैं कि गहलोत सरकार ने जो घोषणाएं वायदे की थी वो पूरे हुए या नहीं? हाँ, वो तो पूरे हुए हैं, बस मुझे तो बस इन्हीं 2 समस्याओं के बारे में कहना था। कॉलेज में जो बस और पानी की समस्या को लेकर के छात्रा का कहना है। हमारे साथ में एक और छात्रा मौजूद है, उनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? पूजा कुशवाहा। अच्छा, एक बात बताएं, सरकार को 4 साल पूरे हो गए, हाँ। ठीक है, जो घोषणाएं वादे किए वो पूरे हुए नहीं? उनके वायदे और पूरे हुए हैं, लेकिन बस मैं तो यही कहना चाहती हूँ गहलोत सरकार से कि वो बस हमारे लिए मतलब जाने आने की व्यवस्था कर दें, बस ओनली बस की व्यवस्था कर दें, जिससे लड़कियाँ रोज़ाना आए, रोज़ाना कॉलेज में मतलब जितनी ज़्यादा लड़कियाँ आएंगी उसी हिसाब से मतलब कॉलेज में ज़्यादा पढ़ाई होगी। बस मैं तो यही कहना चाहती हूँ। थैंक यू। हमारे साथ में और भी स्टूडेंट्स हैं, उनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? रवीना। अच्छा, सरकार को 4 साल पूरे हो गए हैं, घोषणाएं जो वादे किए थे वो पूरे हुए नहीं? हाँ, हुए हैं। अच्छा, योजनाओं का लाभ मिल रहा है?
कुछ कुछ योजनाओं का लाभ मिला है, कुछ का नहीं। आप सरकार से क्या चाहती हैं? सरकार ने ये योजना चलाई कि मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना, उसमें मैंने फॉर्म भरा था पर कुछ बच्चियों को नहीं मिलता है उनका लाभ। बहुत सारी बच्चियां पढ़ना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, तो पता नहीं क्यों कट ऑफ आगे जाती है कहीं। तो कॉलेज के छात्राएं थीं, हमने आज इनसे बात की है। साफ तौर पर इनका कहना है कि सरकार ने छात्रा जो कॉलेज में पढ़ रही हैं उनके लिए जो घोषणाएं की थी वो पूरी नहीं की हैं, जैसे मोबाइल है, लैपटॉप है और कोचिंग है, फ्री में पढ़ाना, ये वायदे अभी पूरे नहीं किए गए हैं। और ये जो कॉलेज है वो आउट ऑफ एरिया में पड़ता है, इनके आने जाने के लिए बस की कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर ऑटो टैक्सी वाले कम आते हैं और ये जंगल एरिया में राजकीय कन्या महाविद्यालय है। बच्ची डर के मारे यहाँ पढ़ने आती हैं, लेकिन अभी तक इनके लिए ना तो सरकार ने कोई व्यवस्था की है और ना ही यहाँ के स्थानीय प्रशासन द्वारा इनके लिए कोई आने जाने की व्यवस्था की जाए। दूसरी बात, कॉलेज में पानी की समस्या है, क्योंकि आउट ऑफ एरिया में ये कॉलेज, यहाँ पर पीने के पानी की काफ़ी समस्या है। छात्राओं का विशेष कहना है कि गहलोत साहब हमारे लिए आने जाने के लिए बस की व्यवस्था की जाए और कॉलेज में पढ़ने वाली जो छात्राएं हैं उनके लिए जो घोषणाएं की थी उनको जल्द पूरा किया जाए। उमेश मिश्रा, धौलपुर, राजस्थान तक।